जय श्री राम, जय पंडोखर सरकार। तो इस समय मैं था पंडोखर धाम पंचयोद्धा अखाड़ा में, जैसे कि आप हनुमान पंचयोद्धा का अखाड़ा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जैसे कि जो भूत प्रेत ऐसी कोई समस्याएं रहती हैं, तो यहाँ पे आने पे जिनको थोड़ा बहुत असर रहता है तो या तो वो खेलने लगते हैं। आपने देखा होगा कि भूत प्रेत किस प्रकार से खेलते हैं, वो मैं अभी आगे अपने वीडियो में दिखाऊंगा। और कुछ भक्तों से अपन बात भी करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जो पंडोखर धाम में आ रहे हैं और काफ़ी समय से यहाँ पे आकर अपना समय दे रहे हैं अमावस्या करने के लिए, तो उनसे अपन बातें करेंगे। और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि लोगों को यहाँ पे आराम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इतने लोग यहाँ पे आकर अपना पैसा खर्चा करते हैं और समय भी व्यतीत करते हैं। तो बातें करेंगे, जानेंगे, चलते हैं, मिलते हैं किसी भक्त से और आपके यहाँ तक जानकारी पहुँचाते हैं। आप लोगों के कमेंट रहते हैं कि पंडोखर धाम हम आएँ तो वहाँ पे हमें आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरे पास ऐसा उनका आपका कोई जवाब होता नहीं है, तो भक्तों से ही जानेंगे कि उनको आराम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उनसे बातें करते हैं। कहाँ से हैं सर आप? हाँ, मैं जयपुर से हूँ। रामस्वरूप सिंह नाम है मेरा, चौधरी, और जयपुर से आया हूँ। तो आप कब से जुड़े हुए हैं यहाँ से? मैं 5 अमावस्या हो गई मेरी। 5 अमावस्या हो गई। तो आपकी जो समस्या थी उसमें कुछ? हाँ, समस्या का समाधान हो रहा है। और बड़ा धाम जाना जरूरी है। बड़ा धाम दो बार होके आ गया हूँ मैं। और यहाँ 5वीं अमावस्या है। अच्छा, गुरु जी की मान लगी कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है ना? हाँ। तो क्योंकि बहुत सारे भक्त यही पूछते हैं जो नए होते हैं ना, तो क्या विचलित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि वहाँ पे बहुत पैसा लगता है और आराम होगा कि नहीं होगा, हमारा पैसा कहीं बर्बाद नहीं, पैसा बर्बाद नहीं होगा, आराम होएगा। लेकिन जो भी गुरु जी बताते हैं उसी हिसाब से अमावस्या करनी जरूरी है। 7 अमावस्या करनी होती है, रेगुलर करनी होती है। तो श्रद्धा से जो भी काम करते हैं तो जरूर होगा। तो वही है, भक्तों का जो भी पंडोखर धाम आते हैं तो उनकी श्रद्धा भाव होनी चाहिए, श्रद्धा भाव होनी चाहिए, तभी आपके जाके कहीं काम होंगे। और जो गुरुजी हैं आपको मार्गदर्शन देते हैं, उसी मार्गदर्शन पर आपको चलना होगा। हाँ जी, मार्गदर्शन पे चलना होता है। और मैं भी जयपुर से आया हूँ, मेरे ये भी साथी जयपुर से आए हैं। ये भी इनको भी 5 अमावस्या होगी और ये भी जयपुर से हैं। तो फिर वो मेरी सर आपका नाम क्या है? सबसे बात करेंगे। अनिल विजयवर्गीय नाम है मेरा। आप भी साथ में ही आ रहे हैं? बिल्कुल साथ में आ रहा। 5 अमावस्या मेरे को 50% 60% आपको 60% आराम हो गया। बहुत बढ़िया। और सर आप भी आ जाइए। ये भी हमारे साथी हैं। सर आपका नाम? रामप्रकाश विजयवर्गीय, जयपुर से। जयपुर से? आप भी जयपुर से ही हैं, तो आप भी साथ में ही आ रहे हैं? एक साथ में ही आपने आना चालू किया था? जब उस समय पे आप आए थे 5-6 महीने पहले, तब आपने कितने की पर्ची कटवाई थी? 2100 कटवाई थी, फिर उसे 21,000 करवाई थी। पर्ची 2100 की कटवाई थी, फिर उसे 21,000 नहीं आया, इसे 21,000 तो उसको प्लस करवा दिया। कितने की? 21,000। आपने 21,000 की पर्ची कटवाई तो नंबर फिर तुरंत ही आ गया होगा। समथिंग। तो सबका यही सिस्टम रहा। हाँ, यही है। 21,000 की सभी की पर्ची। बाकी काम बहुत बढ़िया हो रहा। काम बढ़िया। छोटी पर्ची है, नंबर आता है, नंबर सारा को आता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लगा पड़ता है। इसमें हमारा तारीख भी देते हैं। इस महीने में इतनी तारीख को आपका काम निश्चित होगा। तो काम तारीख से इतनी मैंने कुछ भक्तों को देखा है कि मतलब तारीख से पहले ही उनके काम पूरे हो जाता। मेरा वक्त 60% हो गया ना, 60% हो गया। इनके 5वीं अमावस्या है तो 60% कम हो गया। तो यही है, जो भी भक्त हैं वीडियो देखते हैं तो भाई मैं अपने यहाँ से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ना मैं इनसे पहले कभी मैंने आपसे मिला हूँ। नहीं। तो ऐसा तो नहीं कहीं गुरुजी के कुछ नहीं। तो भाई आप सामने से सीधे ही समझ सकते हैं कि भक्तों से मैं पहले मिला नहीं हूँ, नाम भी नहीं जानता हूँ, मुझे पता भी नहीं है कहाँ से। डायरेक्ट ही मैंने बात की और जैसा कि इन्होंने बताया कि हमें इतना आराम है। और समस्या सभी की अलग अलग होती हैं और सभी के अपने अपने के चलने के तौर तरीके अलग अलग होते हैं। अब आपने किस आदमी को कितना यहाँ पे आराम मिलता है, कितना नहीं मिलता, वो तो जब आएंगे और आप अपने साथ जो प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। मेरा एक दोस्त आता है हरिद्वार से। तो उनको भी 5वीं अमावस्या है। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे आए थे, उनकी मिसेज को प्रॉब्लम थी। तो वो मान लगी 4-5 दिन बोले नंबर तो आएगा नहीं, जाने लगे थे। गेट पे गए तो इतनी मान लगी उनको प्रॉब्लम होगी मिसेज को। तो बोले हम 20 दिन या 25 दिन हुए, यही रहना है। तो 27 दिन के बाद उनका नंबर आया। 27 दिन के नंबर पर आने आज बाद में उसको गुरुजी ने कहा 5 दिन और रुको। तो आज उनके 5वीं अमावस्या है तो उनकी मिसेज का बिल्कुल मान लीजिए जो सर दर्द जो भी कोई प्रॉब्लम थी, परेशानी बिल्कुल खत्म होगी। उन्होंने कहा हमारे साथ। और उनके बेटी का वो अपना पेपर था, पेपर होने के बाद मान 5 लाख रुपये डोनेशन मांग रहे थे, तो 50,000 के अंदर वाले उनका अपने उसका सिलेक्ट हो गया। तो मतलब जहाँ पे उनको मतलब ना बेटी की जॉब वगैरह के लिए 5 लाख रुपए डोनेशन में मांगे जा रहे थे। हाँ, तो 50,000 के अंदर हो गया। वहाँ पे 50,000 में उनका काम हो गया। तो उनके बाद 70-80% काम उनका हो गया। अभी आ रहे हैं तो 5-7 दिन रह के जाते हैं। बहुत अच्छा बोले जी, हम तो अच्छा महसूस कर रहे हैं। नहीं तो घर के अंदर प्रॉब्लम होती थी, मिसेज को तो वहाँ लगे रोजाना दवाई देनी पड़ती थी।
यहाँ पे आने के बाद में कोई मेडिसिन नहीं देनी पड़ती। तो बस यही है तो कि बस श्रद्धा थोड़ा है, सा समय लगता समय है और श्रद्धा नहीं, समय लगता है बस मिलने में, मिलने में जिसके समय पास लगेगा। पैसे नहीं है उनको समय देना होगा। भाई समय तो सारा को मतलब कि टाइम तो सारा को मिलता है, लेकिन जो कुछ वीआईपी हैं तो जल्दी मतलब कि दिखाना चाहते हैं तो पैसा ज्यादा दे देते हैं तो दिख जाते हैं 2100 शांति मिलता है। यहाँ पे जो भी आएगा जाने का जी नहीं करता कि यहाँ यहीं रहे हम। बिल्कुल यही तो पंडोखर धाम की कृपा से जो भी है बहुत अच्छा है। चलो सर, बहुत अच्छा लगा। और भी भक्तों से हम बात करेंगे, आपके यहाँ तक उनकी बात पहुँचाएंगे कि आखिरकार पंडोखर धाम में उनके साथ में किस प्रकार का क्या फायदा या क्या होता है। तो बिल्कुल सर, कहाँ से हैं सर आप? बाड़मेर राजस्थान से। बाड़मेर राजस्थान से हैं। तो आप यहाँ से कब से जुड़े हुए हैं पंडोखर धाम से? पहली बार आए सर। आप भी पहली बार? और अंकल पास में आ जाइए। तो आप पहली बार में आए हुए हैं, तो पर्ची आपकी कट गई? पड़ गई। कितने की कटवा ली? 11,000। 11,000 की। नंबर कब तक आने की उम्मीद है? 8-9 तारीख का। 8-9 तारीख तक। आज मतलब है ना कितनी, 5 हाँ 4-5 दिन में? हाँ 12-13 दिन से। तो जब तक आप रुकेंगे या फिर जाएंगे? रोकेंगे, आप जब तक वेट करेंगे? वेट करेंगे। और जैसे आपने जो यूट्यूब के माध्यम से ही देखा होगा? यस, यूट्यूब पे। तो जो वहाँ पे मतलब यूट्यूब के माध्यम से देखा, और यहाँ पे आप कितने टाइम से अभी आए थे? अभी 1 तारीख, एक को आ गए थे? 1 सितंबर। हाँ, तो आपने लोगों से तो मिले ही होंगे यहाँ के जो मतलब, और जैसे आपने यूट्यूब पे देखा दरबार देख ही रहे होंगे। लाइव देखने में बहुत अच्छा लगता है। नहीं, जो आपने वीडियो में देखा तो ऐसा तो नहीं यहाँ पे कुछ अलग दिखाया जाता है? वहाँ पे सेम का सेम हकीकत का हकीकत रहता है। तो वही है, आपको उम्मीदें हैं कि हमें आराम होगा? आराम होगा यहाँ। चलो, बहुत अच्छा लगा सर। आपका अंकल जी क्या नाम है? मेरा नाम किशन लाल है। किशन लाल। गाँव कौन सा है? बाड़मेर है। बाड़मेर राजस्थान। राजस्थान से आप यहाँ पे आए हो, साथ में ही है? हाँ, साथ में है। बहुत बढ़िया। तो आपका भी यही सिस्टम है, साथ में ही पर्ची कटाई होगी? नहीं, एक ही पर्ची है। ये मेरा बेटा है और मैं बेटा हूँ। बेटा है। आप इनके बेटे हैं? हाँ। चलो, बहुत बढ़िया है। आपकी जो समस्या है वो भगवान दूर करें। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और भी जानते हैं किसी भक्तों से, इनसे बात करते हैं आंटी जी से। तो आंटी जी कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से है। मुंबई से आए थे? हाँ। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं 7-8 महीना हुआ है। मुंबई में टाटा हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। टाटा हॉस्पिटल में किस हाँ। पोस्ट पे आप जॉब कर रहे हैं? मौसी। मौसी मतलब काम वाला ऐसा? हाँ, काम वाला काम वाले ऐसा, मतलब मतलब वार्ड बॉय के हिसाब हाँ, से वार्ड काम, बॉय के वार्ड हिसाब बॉय से, के हाँ, हिसाब वार्ड से बॉय काम के हिसाब करती से। हूँ। और मेरे सपने में कुछ आया था यहाँ से महाराज जी, मेरे को इधर का कुछ पता नहीं था। मैं तो यूट्यूब वगैरह नहीं देखती थी, लेकिन मेरे सपने में आए थे। तो यहाँ पे आके देखा मैंने, मैं अपने बेटी को लेके परेशान थी। लड़के को लेके? लड़की, बेटी को लेके परेशान। बेटी की बेटा? बेटी के लेके, हाँ। सब घर में सब परेशानी थी, लेकिन फिर भी मैं बेटी को लेके परेशान थी। जब मेरी बेटी को लेके यहाँ पे 2 माँ बेटी पहुँच गए, तो यहाँ पे हम लोगों ने पर्ची के लिए तो उतना पैसा नहीं था, फिर भी हम लोगों ने थोड़ा ये करके, तो मेरा तो वैसा ही नंबर आ गया विदाउट पर्ची का। विदाउट पर्ची का ही नंबर आया। फिर महाराज जी ने मेरे को बोला कि आपको कुछ गद्दी मिलेगी, इसके लिए बुलाया गया है। और मैं यहाँ पे आई तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि जब मेरे माँ बाप तो है नहीं है, लेकिन मेरे को माँ बाप सब कुछ यहाँ पे मिला है। सब कुछ मिला है। और यहाँ पे मैंने बहुत जगह पे भगवान का किया। मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में भगवान के लिए मैं बहुत जगह पे जा चुकी है, लेकिन मेरे को ऐसा भगवान का दरबार कहीं पे भी नहीं मिला है। कहीं पे जो आपकी समस्याएं थी उसमें कितना सुधार? उसमें पूरा सुधार ही हो गया, पूरा हो गया। जो मेरा बेटी का प्रॉब्लम था, बेटे का था, जो भी घर में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। और मेरे को अनुभव से तो यहाँ से मेरे का जाने का भी मन नहीं करता है, फिर भी जॉब करते हैं इसके लिए जाना पड़ता है। और झूठ बोल के ही आती हूँ, टाटा में झूठ बोल के आती हूँ। वहाँ पे ऐसा नहीं बता सकते ना, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं जो हॉस्पिटल वाले नहीं सुनते। फिर भी झूठ बोल के मुझे यहाँ पे 1 महीने में आना अच्छा लगता है, और मुझे यहाँ पे रहना भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे कोई झूठ बोलने का नहीं होता है, यहाँ पे कोई पैसा लेने वाला नहीं है, कोई झूठ बोलने वाला है। लोगों का समझ ऐसा है कि ये पैसा लेते हैं, ये पर्ची काटते हैं, लेकिन इतना बड़ा धाम है, खाने पीने का व्यवस्था करते हैं, रहने की इंतजाम करते हैं। मैं मुंबई में रहती हूँ, मेरे घर में एक मेहमान आएगा तो 2 दिन से ज़्यादा रूम वाला भी नहीं रहने देता है, ना मैं खुद रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में उतना तो नहीं है जो मैं इनको खिलाऊं पिलाऊं। एक ही इंसान के लिए मेरे घर में जगह नहीं हो सकता है, इतने सारे लोग आके ये दरबार में रह जाते हैं। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी से परेशान हैं, परेशान हैं, और वो पंडोखर धाम आने की सोचते हैं, और वो कहीं ना कहीं पैसे के पीछे
आ नहीं पा रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जिनके पास पैसे नहीं है? उनको मैं तो उधार पैसा लेके आई थी, लेकिन मेरा कट गया सब। जैसा भी इधर आने का दिल में रहेगा और दिल अच्छा रहेगा तो यहाँ पे भगवान बुलाता है और बहुत अच्छे से कहीं से भी पैसा मिल जाएगा। मेरा तो हवन था, ये सब था, अपने आप हो गया। पता नहीं उन्होंने कैसा किया, पैसा किसी और ने भर दिया, पता नहीं। हाँ, मुझे नहीं पता, किसी और ने भर दिया और मेरा हवन हो गया। तो जैसे कि आपके जो आप कह रहे हैं कि आपके साथ में चमत्कार, अद्भुत चमत्कार जैसा हुआ है, जो आपका मैं चमत्कारी हमन का यहाँ पे 21,000 रुपया होता है। हाँ, तो आपने जो आपका हमन का 21,000 रुपया जमा किया है, तो मतलब आपने जमा नहीं किया है, आपको पता भी नहीं है? नहीं पता है, किसी ने भरा है। हाँ, भरा है किसी ने, लेकिन जहाँ पे यहाँ पे मेरा कोई गुरु भाई बना है, उन लोगों ने भर दिया है मेरे पास। तो जैसे कि मान लो आपके जो हमन का 21,000 रुपया किसी ने यहाँ पे जमा किया, आपका भर गया। हाँ। तो मतलब जैसे आपने जब यहाँ पे गुरुजी से मिले होंगे, तो जो आपने पर्ची कटवाई थी, कटवाने के बाद गुरुजी से मिले थे, मिलने के बाद में उसमें हमन लिखा होगा, तो उनको पता चला होगा ना कि इनको हमन होना है। उनकी कृपा होएगी ना, जब पैसा किसी ने भर दिया तो उन्हीं की कृपा हो गई कि जो भरने के लिए कोई रेडी हो गया। मैंने जब पर्ची पे लिखा तभी मेरे मन में आया कि इतना पैसा मेरे को आने के लिए पैसा नहीं है, फिर भी मैं कैसा भरूं पैसा इतना। फिर भी उन्होंने बोल दिया है कि मन में कि चलो देखेंगे कैसा है, आमोशा तो कर देंगे। फिर किसी ने मुझे कोई मिला है जो मुझे कुछ पूछा है, उससे उसका उनका समस्या हल हुआ है। वो लोग इधर आए हैं, जिन्होंने पैसा भरा उनका कुछ 80,000 किसी के ऊपर था, जो वो नहीं दे रहा था आदमी। तो मैंने उनको बोला था वहां तक चलो, आपका पैसा मिल जाएगा। तो उनका पैसा तो उनका पैसा हम लोग को पंडोगढ़, वो पहली बार आया, पंडोगढ़ से आने से पहले ही वो आदमी घर पे लेके गया है। फिर उन्होंने बोला कि मेरा काम दीदी की वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं हुआ है, इधर का ही चमत्कार है। लेकिन उन्होंने बोला है कि दीदी मेरे को लेके गई है, उनकी वजह से हुआ है, तो मैं पैसा भर दूंगा। बिल्कुल, तो बहुत मेरा हवन का पैसा उन्होंने भरा है। बहुत बढ़िया। आपकी जो समस्याएं थी वो भी दूर हो गई, और जो आपके साथी थे उनकी भी समस्याएं दूर हो गई, और आपका भी काम निकल गया। बहुत लोग आ रहे हैं मुंबई से, बहुत सारे लोग आ रहे हैं मुंबई से, बहुत सारे आ रहे हैं। और गांव से भी, मेरे गांव के भी कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोग को लगता है जादू है, कुछ ऐसा तांत्रिक वांत्रिक है। इधर कुछ भी तांत्रिक नहीं है, ना यहाँ पे जादू है, ना कुछ मंत्र है, ना कुछ ये है। अच्छे मन से आओ और अच्छे मन से जाओ, सब इधर मिलेगा। जो चाहिए मन में वो मिलेगा। नौकरी हो या कुछ भी, जो भी कुछ चीज की समस्या है यहाँ पे हल हो जाएगी। यहाँ पे बस लोगों के मन में श्रद्धा, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे श्रद्धा होनी चाहिए, बाकी सारे काम हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। ये तो यहाँ पे भगवान ऐसा है कि जागरूक है, और भगवान दिखने वाली चीज लोगों को समझ है कि मेरे को नहीं दिखा है। भगवान दिखने वाली चीज नहीं होती है, क्योंकि दिखने वाली चीज होती है तो अपने पूर्वज किसी ने देखा है क्या? मैंने तो मेरे दादाजी के दादाजी को नहीं देखा है, फिर वो नहीं थे क्या, मैं कैसी हो गई? ये लोगों की समझ है। यहाँ पे ऐसा जादू वादू कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ भगवान है, भगवान ही है और भगवान ही है। चलो, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपने जो जानकारी दी कि हमें इस प्रकार से आराम हुआ, और जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो पंडोखर धाम दरबार में आना चाहते हैं तो वो आ जाएं, बस उनका थोड़ा सा समय देना रहेगा। तो उनको हो सकता है कि कहीं ना कहीं से ईश्वर की कृपा रहेगी, पंडोखर सरकार की कृपा रहेगी, और उनके जो बिगड़े काम है वो काम बनेंगे। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपके यहाँ तक जानकारी पहुँचाते हैं। क्या है यहाँ की रियलिटी भक्तों से जानते हैं, ना कि अपने बारे में अपन कुछ जानकारी देते हैं। जो भी है भक्त बताते हैं, इस प्रकार से जो भी आराम हो रहा है आप उसको समझ सकते हैं। आप मेरे से कभी पहले मिले थे क्या? नहीं, तो नहीं जो मिली। मैम हैं, ये मैम मेरे से मिली नहीं है, मुंबई से, महाराष्ट्र से आई हुई हैं। तो जैसे इन्हें जो जानकारी दी, आप उस जानकारी से सर्टिफाइड होने चाहिए, क्योंकि मैं इनसे कभी मिला नहीं हूँ, फर्स्ट बार मिला, और इनसे पंडोखर सरकार दरबार के बारे में मैंने जानकारी ली। तो चलते हैं और भी किसी भक्त से जानकारी लेंगे, और इस वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट किसी भक्त से अपन जानकारी लेंगे, फिर आपको बताएंगे किस प्रकार से यहाँ पे लोगों को आराम मिलता है पंडोखर सरकार दरबार में। जय श्री राम, जय पंडोखर सरकार।